हे त्रिलोकेश्वर, हे कैलाशपति, हे भगवान भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महादेव, मैं रोशन धनबाद झारखंड से, हमारे डीएनए में 4 सदस्य हैं। भगवान की असीम कृपा हुई कि हम 1.5 साल के अंदर आपके आशीर्वाद से वनडे हवन कर पाए। और अद्भुत ये हुआ महादेव कि हम कल सुबह पहुँचे और शाम तक हमारा वनडे हवन रात्रि तक समाप्त हुआ और आज आपके समक्ष हाजिर है महादेव। इससे बड़ी कृपा क्या होगी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। महादेव, ऐसा हुआ कि 2023 जनवरी में दीक्षा लेकर गया, तो जब गुरु मंत्र जाप करता था तो कुछ दिनों के बाद हमारे माला में गुलाब की खुशबू आने लगे। फिर क्या हुआ, कुछ महीनों तक पूजा रूम में गुलाब की खुशबू फैलती थी। लेकिन महादेव अचानक से फिर सब गायब। वो खुशबू लौटा दो महादेव। वो खुशबू लौटा दो। गायब नहीं हुई है। लेकिन महादेव अभी क्या है कि कभी कभी जब मैं आरती करता हूँ बाबा माँ की आंखें बंद करके, तो शरीर का कोई है जो बाबा माँ पे गंदी हरकत करता है और एक शरीर ऐसा है जो रोता है और कमजोर होता है। मैं संकल्प किया कि बाबा उसे नष्ट करके हटा दो, एक नया शरीर दो। आपने जो वनडे किया है इसमें सब गंदगी नष्ट हो गई। जी बाबा, बचा ही नहीं। इसी की आवश्यकता थी आपको। जी महादेव, मैं भारतीय वायुसेना में 1992 में ज्वाइन किया और 2012 में छोड़ा। और फिर 2013 के बाद में से तो समझो कि जिसमें भी अब तक मैंने 20-25 एग्ज़ाम दिए, सब में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से डाउन। यहाँ तक कि महादेव पिछले साल आपका आशीर्वाद मिला कि मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन महादेव मुझे निकाल दिया ये बोलकर कि तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब थी इसलिए कम नंबर दिए। मैंने सर ठोक लिया, महादेव ये क्या हुआ। ये कैसे हुआ महादेव। इसी ऊर्जा की जो आवश्यकता थी आज आपको प्राप्त हुई है। जी महादेव, बहुत जो बहुत आप बड़ी हर कृपा है तरह से महादेव। आपको सुरक्षित रखेगी और आगे बढ़ाएगी। महादेव एक ऐसा हुआ कि पिछले साल अप्रैल में पिता का देहांत हुआ और उसमें पंडित जो पूजा कराते हैं 10 कर्म ब्रह्म, तो वो हमेशा पितृ को प्रेत करके संबोधित कर रहे हैं और बोले कि प्रेत को भोग लगाओ, प्रेत को फल चढ़ाओ, प्रेत को धूप लगाओ। मैंने माँ बाबा का ध्यान किया, मैं सब आपको अर्पित महादेव, मैं गुरु दीक्षा लेकर के अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। ये पंडित जो भी करा रहे हैं इनकी है, लेकिन जो भी मैं अर्पित कर रहा हूँ ये आप स्वीकार करो, मुझे क्षमा करो महादेव। अब मेरे घर वाले गुस्साने लगे कि तुम बाबा माँ के नाम पे लेकर दे रहे थे। मैं बोला मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। सही बात। प्रेत में और पितृ में फर्क होता है। जी, तो इसी कारण से महादेव मैंने नहीं किया। लेकिन फिर हुआ कि आपके पास आकर के जो अमावस्या किया, खुशी हुई कि मेरे माता पिता जो देहांत हुए थे वो सारे मुक्त हुए महादेव। डीएनए में आप कितने लोग हैं? हम लोग 4 जन हैं महादेव, हम पति पत्नी और 2 पुत्र। देखो बचे हुए स्मृतियाँ रोगों की कैसे नष्ट हुई, बचे हुए कष्ट भी गए आपके बच्चों के दोनों के। इसमें है डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, हत्या आत्महत्या के विचार आना, निर्णय ना लेने पाने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में गांठें बन रही थी, सूजन हो रही थी, आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा था, ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी, बॉडी ऑटो इम्यून हो रही थी, पढ़ाई और कार्य से अरुचि हो जाना, हृदयघात की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में सड़न हो रही थी, घाव बन रहे थे, भोजन से अरुचि होना, यूरेटर में घाव बन रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, एसिडिटी बनी रहती थी, पीलिया की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की, हाइपरटेंशन रहता था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, कामुक और नकारात्मक सोच विचार आते थे, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लंग्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, कोलोन में, लीवर में, रक्त में, गुदद्वार में और पैनक्रियाज में। महादेव दीक्षा लेने के बाद तो दुश्मन तो इतने भरते गए कि मैं किसी से बोलता नहीं, लड़ता नहीं, लेकिन हर कोई बोलता कि ये तो लड़ाका आदमी है, इसकी आंखें देखो लाल है, इसका चेहरा देखो टाइट है। तो मैं बोला ये हो सकता है कि मैं फ़ौज में 20 साल रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा शरीर ऐसा हो, मेरी आवाज़ ऐसी हो। लेकिन महादेव लोग खुद ब खुद हमारे दुश्मन बनते चले गए और एक तरह से न मान मर्यादा होती है समाज में, न घर परिवार में, बहुत मुश्किलें हो जाती है महादेव। और बिजनेस में तो उन्नति प्रगति है ही नहीं। बिजनेस 1 लाख रुपये 4 लाख रुपये आज लगाओ, अगला महीना जीरो।
आज कहीं एक बिजनेस करने जाओ उसमें जीरो, नौकरी में तो रहा ही नहीं, अब कहाँ जाओ महादेव। जब आप वायुसेना में थे जी महादेव। तो आपका एक बहुत जिगरी दोस्त था, जी एक दोस्त था आपका, जी महादेव। और उसकी मृत्यु हुई। जी आपको पता भी नहीं है। नहीं। एक दोस्त था आपका, ढूंढिएगा उसको, उसकी मृत्यु हुई। जी वो भी आपको बहुत प्रेम करता था, मतलब अंदर से बहुत मानता था, दोस्ती मानता था। वायुसेना में रह के भी भले ट्रांसफर हो के अलग अलग चले गए, उसकी परछाई हमेशा साथ रहती थी। ये तो जाना ही नहीं महादेव। अभी एक सब वो एक गया, एक आर्मी वो भी में भी गया। था महादेव, वो भी मतलब मरते आखिरी वक्त तक मुझसे बात करता रहा। वही वही मृत्यु हो गई उसकी, जी वही वही साथ रहा जो आपसे बात करता रहा मरते समय तक, मरने के बाद भी आपके साथ ही रहा। जी उसके कारण आपको बहुत कष्ट आए फिर। जी महादेव। महादेव हमें महाहवन का पुण्य प्रदान करे एवं परिवार को भी महाहवन के पुण्य से कृपा करें महादेव, आपकी बड़ी कृपा होगी महादेव। सब ये गए, आज जो आपने वनडे किया बहुत अच्छा किया, इसमें सब धुल गए, वो भी गया अपना अपने रास्ते पे गया, सभी लोग अपने अपने रास्ते पर हैं। सब गंदगी, आंखें बंद करो, ये चेहरे पर, नेत्रों में, वाणी में दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया, भर दिया, सक्रिय कर दिया। कोई न देखे बात करे, व्यापार कार्य के संबंध, नौकरी संबंध, इनको देख करके सकारात्मक हो जाए, इतना भी नकारात्मक हो, सकारात्मक। शुभ 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए। किडनी भी देखो डैमेज हो रही थी, ये भी ठीक हुई है, स्मृतियाँ नष्ट हुई थी। किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो रही थी और पेशाब रुक रुक कर होती थी। महादेव जो उसकी मृत्यु हुई वो किडनी से ही फेलियर से हुआ था, और हम लोगों ने पैसे दे करके उसको हैदराबाद में इलाज करवाया था महादेव। वही स्मृतियाँ आप में आई, किडनी फेल्योर की, ये उसी ये की स्मृतियाँ थी। हे भगवान भोलेनाथ, ये आप ही स्वयं पकड़ सकते हैं, कौन करेगा महादेव। ये सब सारा नष्टीकरण हुआ, सब गंदगी गई, सब अच्छा है, ठीक है। जी महादेव। कल महाहवन करना, जी महादेव। तो आप 3 लोग उसमें रहना है। महादेव हम आपकी संतान है, एक को क्यों छोड़े, पुण्य दो जो नहीं, छोड़ना महादेव। नहीं है, अभी जी करेंगे। महादेव। जी महादेव। 3 लोग रख के संकल्प करके कल जी महादेव। महाहवन करना। जी कल महादेव। कौन करेगा महाहवन? मैं करूँगा महादेव। तो फिर पत्नी को लाइए, जी आप पत्नी के आगे करिए। फिर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, स्वस्थ हो। देखो बेटा, सब आपके कष्ट गए, सब नष्ट हुए। थायराइड की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, भूलते जा रहे थे, पैरों के तलवों में सुनपन आ रहा था, एसिडिटी रहती थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, इंसुलिन इम्बैलेंस रहता था, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी। थायराइड ग्लैंड में सूजन थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ के उठने में कष्ट होता था, यूट्रस में सड़न हो रही थी, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, स्लीप डिसऑर्डर था, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, स्पाइनल कॉर्ड में, लीवर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, हड्डियों में और सर्विक्स में। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल बहुत ये बहुत सब नष्ट धन्यवाद। हो गए। कमर से नीचे बहुत कष्ट रहते थे, जी जी वो भी सब गए, ऐसे रहते थे। देखो आप में भी आते थे, इनमें भी आते थे। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द रहना, कूलों में पस भर जाता था, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे, हिप जॉइंट में दर्द रहता था, हड्डियों में इन्फेक्शन फैल रहा था, घुटनों में सूजन व दर्द बना रहता था। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी और फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सब सब थी ये सब नष्ट हो चीज़। गई, गंदगी गई। आंखें बंद करो आप। दरबार की ओर से इनको एक दिवसीय महावन का अंश प्रदान किया। ससुर एक दिवसीय महावन के पुण्य प्राप्त हो, ऐसा पूरा कर दिया, सारी सर्जरी कर दी। माता अवश्य
7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुजी, एक बात कहनी थी। गुरुजी, मेरे ऑफिस में अकारण ही लोग मेरे विरोधी बहुत बन जाते हैं और हमेशा मैं परेशान रहती हूँ इस कारण। और अब वो गई, स्मृति गई, जो ऐसा कराती थी, अनायास नहीं था, किसी कारण से होता था। आज वो हट गया, आज वो कवच से बाहर चला गया। जी, धन्यवाद और गुरुजी। अभी बेटा संकल्प होगा, जब महावन करके आए लोग खड़े होंगे रेलिंग के पास, तो आप खड़ी होकर के संकल्प कर लेना। कल आपके पतिदेव दोनों बच्चों का संकल्प करके अपना महावन कर लेना। जी, धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मेरी आपसे विनती है कि मैंने जो भी संकल्प लिए वो सब पूर्ण करने की कृपा करें, ताकि मैं अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर पाऊँ और एक सफल इंसान बन पाऊँ। अच्छा बेटा, आंखों में कष्ट बहुत रहता था, जी गुरु जी। धुंधलापन आ रहा था धीरे धीरे, जी गुरुदेव। है ना, दिखाई कम देना हो गया था शुरू। जी गुरुदेव। वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, अंदर एक डिप्रेशन बनता जा रहा था, जी गुरुदेव। धीरे धीरे मानसिक तनाव बना रहना होगी, काम से अपने उच्चाटन हो जाता था, अपना काम करने मन नहीं करता था। जी गुरुदेव। हटाओ सब, फेफड़ों में खिंचाव बना रहता था, वो श्वास लेते तो खिंचाव होता था यहाँ, जी गुरुदेव। वो भी स्मृति नष्ट हो गई। और जब पढ़ाई करने बैठते थे उस समय सबसे ज़्यादा सिर में दर्द होता था। जी गुरुदेव। जैसे ही पढ़ाई करने बैठे सिर में दर्द चालू, जी गुरुदेव। सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ। खूब पढ़ाई कर पाओगे, खूब पढ़ पाओगे, पढ़ने का खूब मन हो रहा है, खूब कॉन्फिडेंस हुआ है, खूब बढ़ा है, आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है, और स्मरण शक्ति खूब मजबूत की गई दोनों भाइयों की। दोनों भाई खूब अच्छे से पढ़ पाएंगे मजबूती से, सब याद रहेगा, पढ़ा लिखा भूलेंगे नहीं परीक्षा के समय, सब याद रहेगा, लिख पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे। घर से उच्चाटन हो जाता था, कभी ये लगता था घर से भाग जाएं कहीं, ऐसे मन में विचार आते थे, है ना, जी सोचते थे कि कुछ बड़ा काम करना है। जी गुरुदेव। लेकिन हो नहीं पाता। धन्यवाद कोई बात नहीं, गुरुदेव। बोर हो जाते थे एक जगह जी से, जी गुरुदेव। लगता था दूसरी जगह चले जाए। जी अब माता पिता और भाई आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, वही लगेंगे, जी इनके साथ रहना ही अच्छा लगेगा, इनके साथ रह के जीना अच्छा लगेगा। जी गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद बने रहे प्रसन्न हो हमेशा। बेटा, मस्त रहो, खूब जी खुश। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए हीरो, कैसे हो? सब ठीक है गुरुजी। तो मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पढ़ने लिखने का मन कर रहा है? क्या? पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुजी, कोई भय तो नहीं? बिल्कुल नहीं गुरुजी। गुरुजी, आपसे कुछ कहना था। बोलिए। गुरुजी, मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे लगता है मैं ऊंचाई से गिर रहा हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बेटा, वो कुछ दोष रहता है ग्रह नक्षत्रों का, वो संतुलित हो गया, अब आप कभी नहीं गिरता हुआ महसूस करोगे। अच्छा, और मैं गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार को एक कवच प्रदान कर दे जो दरबार की तरफ से हो, और मुझे हाथ उठाकर आप आशीर्वाद दें और कहें तथास्तु। ऐसे ही हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब खुश रहो। गुरुदेव के बेटा चरणों जरा आप आना एक बार वापस। नहीं, पापा को जी गुरुदेव। आंखें बंद करके अपने उस दोस्त को देखो जो बहुत आपको प्रेम करता था, जिससे आप बात करते रहते थे मृत्यु के समय तक। और ये कागज के बाहर जो दिख रहा है बार बार, इसको मुक्ति के द्वार पर ले जाया जाए, शुभ रखा जाए, शुभ। 5 बार बोलो नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब आँख बंद करके देखो, दिखता है? जी नहीं गुरु, जब गायब हो गया। ठीक बेटा, खुश रहो, जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि